सभी को नमस्कार बेटा। आप सभी को पता है क्लास 11th का ये तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन यानी कि त्रिकोणमितीय फलन चल रहा है और आज इस चैप्टर का ये तीसरा लेक्चर है। इस तीसरे लेक्चर के अंदर हम प्रश्नावली 3.1 के सॉल्यूशन की बात करेंगे। और आप सभी को पता है कि इससे पहले मैंने इस एक्सरसाइज को कराने के लिए 2 इंट्रोडक्शन दिए हैं और वो इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है, यानी कि 2 लेक्चर हमने पहले आपको दे चुके हैं। और मैं आपसे अगर एक बात कहूँ कि इस वीडियो या इस लेक्चर को देखने का कोई आज मतलब नहीं है आप लोगों को, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन को अच्छे से देखा होगा तो इसके सारे क्वेश्चंस आप आसानी से कर सकते हो, ज़्यादा भारी भरकम सवाल नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहले आप लोग इस वीडियो में बाद में आए, अगर कोई समस्या परेशानी आपको लगती है तब इस वीडियो में एंट्री करें, अदरवाइज इंट्रोडक्शन जो आपने देखा उसके आधार पर अपने आप क्वेश्चंस को करने का प्रयास करें ताकि आपकी समझ अच्छी विकसित हो पाए, ठीक है। नहीं तो फिर आपको कॉपी करने वाला ही आदत बन जाएगी पूरी, क्योंकि मैं क्वेश्चन सारे कराऊंगा ही कराऊंगा, क्योंकि मुझे तो कराना ही है भाई, ठीक है ना। तो आप लोगों को फिर आदत पड़ जाएगी हर एक क्वेश्चन का हिंट या सॉल्यूशन देखने की। तो ये बहुत बुरी आदत अपने अंदर ना आने दे। उसका एक ही तरीका है कि आप लोग आराम से इंट्रोडक्शन देखने के बाद में एक्सरसाइज को खुद सॉल्व करें, और जिन क्वेश्चंस के अंदर आपको प्रॉब्लम्स नजर आती है फिर वो इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इस एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन की। और पहला क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्या कहना चाहता है, ठीक है ना, आपके पास में वो कहना चाहता है कि निम्नलिखित डिग्री माप को रेडियन में बदलो, और रेडियन में बदलना, ठीक है ना। हमने आपको बताया था कि डिग्री से है ना रेडियन में जब कन्वर्ट करते हैं तो एक पैटर्न होता है ना। इनको आपस में चेंजेस वाले हमने बहुत सारी बातें करी हैं, तो इसको लेकर के जो सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात थी, बस एक ही बात थी। सारे इंट्रोडक्शन का निचोड़, मतलब इस तरीके के सवाल अगर आते हैं डिग्री से रेडियन या रेडियन से डिग्री में आने के लिए, तो शुरुआत सब सवालों की इसी पॉइंट से होगी कि हमें एक बात पता है कि 180 डिग्री जो होता है आपके पास में, 180 डिग्री जो होता है वो हमेशा पाई रेडियन के इक्वल होता है। किसके होता है? पाई रेडियन के इक्वल होता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बस इसी का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, बस इसी फॉर्मूले में जिसमें भी आपको कन्वर्ट करना है। जैसे हमें इसमें रेडियन में बदलना है, ठीक है, जिसमें भी हमें बदलना है तो उसको हम राइट हैंड साइड पर रख लेंगे, ठीक है ना। जैसे कि इससे अगले वाले सवाल में क्या है, वो कह रहे हैं कि रेडियन को, है ना, इससे नेक्स्ट वाला जो दूसरा सवाल होगा, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में। किसमें करना है? डिग्री में। तो आप लोग फिर इस फॉर्मूले को उल्टा कर देंगे, तो पाई रेडियन, ठीक है ना, आपके पास पाई रेडियन इज इक्वल होगा 180 डिग्री के आपके पास में। तो फिर ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे, मतलब है दोनों बात एक ही। जब डिग्री से रेडियन में, मतलब जिसमें कन्वर्ट करना है, जिसमें बदलना है, जैसे इसमें रेडियन में बदलना है तो उसको राइट हैंड साइड पे रख लेंगे, बाकी चीजें सेम है। उसके बाद एक दो चीजें और थी, और वो चीजें क्या थी कि मिनट को लेकर के, है ना, डिग्री के कुछ छोटे मात्रक भी आपके पास में होते थे। डिग्री के छोटे मात्रक के एक डिग्री जो होता है ना, एक डिग्री जो होता है हमने कहा था वो 60 मिनट के इक्वल होता है, ठीक है, 60 मिनट्स के इक्वल होता है। और सिंबल में यानी कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट को ऐसे लिखा जाता है। तो ये भी एक पॉइंट हमने आपको बताया था। दूसरा पॉइंट था कि 1 मिनट जो होती है ना, 1 मिनट जो होता है दैट इज इक्वल टू 60 सेकेंड के इक्वल होता है। इसको लिखते कैसे हैं? 1 मिनट इक्वल टू होता है, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड को रिप्रेजेंट करने के लिए डबल डैश लगाते, तो एक पॉइंट ये हो गया था। और एक फॉर्मूला और था जिसका यूज मैं आपके सामने करूंगा, दैट इज कोण निकालने का तरीका, वो है थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, है ना। यहां पर जो हमारा थीटा निकलता है वो रेडियन में निकलता है। किस में निकलता है? रेडियन में। जब हम इस फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो जो थीटा निकलता है आपका, उसका मात्रक डिग्री ना करके रेडियन आता है। क्या आता है? रेडियन। तो ध्यान रखना है, रेडियन आता है। लेकिन बशर्ते इनकी जो एल और आर है, एल और आर सेम यूनिट में होने चाहिए, सेम मात्रक में। अगर एल सेंटीमीटर में है, आर भी सेंटीमीटर में होनी चाहिए। और एल और आर है क्या हमारे पास में? अगर ये सर्कल है, आर तो त्रिज्या होती है, और जो आर्क, जो चाप को कोण बनाता है, थीटा कोण बनाता है, उस चाप की लंबाई एल होती है। इस संबंध में बहुत बातें हो चुकी है, मैं इसको रिपीट करना सिर्फ इस वजह से चाह रहा हूं ताकि कनेक्शन आपका पीछे से जुड़ जाए और आप आसानी से चीजें समझनी शुरू कर दें, ठीक है ना। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन में चलते हैं, ज्यादा बातचीत करेंगे तो फिर इंट्रोडक्शन दो बार हो जाएगा। तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास में है कि इसको कह रहा है कि 25 डिग्री को हमें कन्वर्ट करना रेडियन में। तो आप लोगों को पता है, मैंने कहा था कि जिसको भी कन्वर्ट करना उसको राइट हैंड साइड में रखना है। तो रेडियन यानी कि फॉर्मूला हम लोग ये वाला यूज कर लेंगे, चूंकि हम जानते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि हम जानते हैं, ठीक है ना, हम जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया?
कि 180 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई रेडियन, ठीक है ना, पाई रेडियन के इक्वल होता है, बिल्कुल ठीक बात है। तो हमें तो 25 का निकालना, तो हम बचपन वाले क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे। तो जब 180 पाई रेडियन के इक्वल है तो 1 डिग्री जो है वो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो यानी कि 25 अगर हम निकालेंगे डिग्री, किसके इक्वल हो जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू 25 रेडियन, ठीक है आपके पास में। तो उसको सॉल्व कर लेंगे, 5 पंजे 25 और 5 दिए 15, 5 30, इसका मतलब 5 पाई बाई 36 जो है रेडियन जो है इसका आंसर आपका प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। साथ साथ आप चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं पीछे, और चेक आप अपने आप कर लेना, मैं इससे ज़्यादा बातचीत आपसे नहीं करूँगा, ठीक है आपके पास में। अब दूसरा जो सवाल है, वो जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारे पास में माइनस का 47 डिग्री एंड 30 मिनट। इसमें थोड़ी सी बात है, ये प्रॉपर डिग्री में नहीं है, इसमें आपका जो मिनट वाला पोर्शन है उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमें मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पहले पड़ेगा। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, ठीक है नहीं, सबसे पहले हम फर्दर क्या करते हैं, हम एक बात जानते हैं ना, हमें पता है कि 1 डिग्री, इसको अच्छा इसको लिख सकते हैं माइनस के 75 आपके पास में 75 डिग्री, सॉरी 47 डिग्री प्लस 30 मिनट से लिखा जा सकता है इसको, बिल्कुल ठीक बात है। अभी ये जो माइनस है, माइनस से घबराहट तो नहीं आ रही, क्योंकि आपने आज तक कोण माइनस में नहीं पढ़े हैं, लेकिन जिन लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा होगा और वो आए होंगे उनको पता चल गया होगा कि कोण माइनस में भी हो सकता है, और माइनस में कोण कैसे हो सकता है मैं इसको नहीं यहाँ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैंने वो बहुत डिटेल से डायग्राम बना करके इंट्रोडक्शन में बताया है। तो आप चाहो तो एक काम कर लो, इसके माइनस को छोड़ करके ना अभी केवल इसके बारे में बात कर लो, आंसर में माइनस लगा देना तो बात बन जाएगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें इस मिनट को हमें डिग्री में कन्वर्ट करते हैं ताकि ये पूरा का पूरा डिग्री में बन जाए, है ना। क्योंकि आपके पास में भी ये डिग्री में नहीं है, मतलब डिग्री में तो है लेकिन डिग्री में ये मिनट्स में भी इसका कुछ फ्रैक्शन, कुछ हिस्सा आ रहा है, तो इसको भी हमें किस में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, डिग्री में, ताकि फिर हम डिग्री वाला ये फॉर्मूला लगा करके आसानी से रेडियन में कन्वर्ट कर देंगे। तो आप ध्यान से देखो, हमें पता है कि 1 मिनट जो होता है, 1 मिनट जो होता है वो, सॉरी 60 मिनट जो होता है, ठीक है 60 मिनट्स जो होते हैं, ठीक 60 मिनट्स वो हमेशा 1 डिग्री के इक्वल होते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से। 60 मिनट 1 डिग्री के इक्वल होते हैं, मैंने लिख दिया 1 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो अगर मैं 1 मिनट देखूं, 1 मिनट, मैं मिनट को शॉर्टकट में लिख रहा हूं, 1 मिनट किसके इक्वल हो जाएगा, 1/60 डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना, डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री लिख लो, है ना, लिख लो या लगा दो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है नहीं। तो अगर हमें किसको कन्वर्ट करना है, ये तो ठीक है, ये तो हमारा ठीक है, लेकिन कन्वर्ट इसको करना है तो हम लोग 30 डिग्री को, ठीक है 30 मिनट्स को जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा आपके पास में 1/60 गुणे 30, है ना, और डिग्री इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0 तो 1/2 डिग्री आ जाएगा ये, है ना, डिग्री आ जाएगा फाइनली। अतः हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग इसको अगर फर्स्ट मान लें, अतः फ्रॉम फर्स्ट अगर हम लोग बात करें फ्रॉम फर्स्ट, तो मेरे पास मिलेगा क्या, मेरे पास मिलेगा माइनस का 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, है ना। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा जब हम सॉल्व करेंगे तो 94, है ना, 47 दूनी 94 और 1 95/2 माइनस में डिग्री। अब इसको कन्वर्ट करना आसान है, जैसे मैंने इसको किया था। अब देखो 1 डिग्री इज इक्वल होता है, ठीक है नहीं, अभी हमने पढ़ा है कि 180 डिग्री जो होता है दैट इज इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल होता है, पाई रेडियन के इक्वल होता है, ठीक है आपके पास में, ठीक है ना। तो हम लोगों को अगर 1 रेडियन की अगर हम लोग बात कर लें, 1 डिग्री की अगर हम बात कर लें तो पाई अपॉन 180 रेडियन के इक्वल आ जाएगा ये, है ना आपके पास में। हमें कन्वर्ट किसको करना है, माइनस के 95 अपॉन 2 डिग्री को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पाई अपॉन 180 इंटू माइनस के 95, इस माइनस को यहाँ से हटा के शुरू में लगा लो, अपॉन 2, ठीक है ना, अपॉन 2 रेडियन कन्वर्ट हो जाएगा ये, है ना आपके पास में, रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो पाओगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इतना ही छोड़ दें, ये 5 से काट लो, देखो 5 × 5 और 5 × 7 = 35, नहीं 5 × 9 = 45, 5 × 9 = 45 और 5 से काट लो
5 या 15 और 5 छंग 30, तो फाइनली हमारा बेटा आंसर आ जाएगा माइनस का 19 पाई अपॉन 36 दूनी होते हैं 72 रेडियन, है ना, रेडियन। तो ये आपके पास में हो गया इसका सेकंड आंसर। तो मैं आगे बढ़ता हूँ, आप वीडियो को पॉज करें, ठीक है ना, और स्क्रीनशॉट ले, तब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए ना, इसके 2 पार्ट्स और बच रहे हैं, और मैं चाहूँ तो आप लोगों को इसको होमवर्क भी या फिर इसको ट्राई भी लिख सकता हूँ। जैसे कि थर्ड पार्ट है 240, है ना, को कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे रेडियन में, मैंने बात बता दी वो कैसे करनी है। तो मैं इसके आगे ट्राई लिख दूं, इसके आगे मैं ट्राई लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको भी 520 को भी आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे, है ना। अच्छा एक बात सुनो, एक छोटा सा तरीका मैं आपको बताना चाह रहा बहुत दिनों से, लेकिन आपको शॉर्टकट की आदत नहीं हो जाए इस वजह से मैंने उसको छुपा के रखा। देखो अगर कभी भी हमें डिग्री से ना, आप देख रहे होंगे यही खेल हो रहा है, अगर हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है नहीं, तो बेसिकली हम लोग करते क्या, हम लोग पाई अपॉन 180 से, याद रखें पाई अपॉन 180 से गुणा कर देते हैं। जितने अब तक क्वेश्चंस करे हैं ना उसमें चेक कर लो। जैसे इसको करना है, इसको करना है, अगर मैं इसको करूं, इसको कन्वर्ट करूं रेडियन में, तो क्या आ जाएगा 240 में अगर आप पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 से 0 कटा, और फिर आपके पास में 6 चौक 24 और 36 18, तो 4 पाई बाय 3 आपका रेडियन आंसर आ जाएगा, चाहे चेक कर लो। ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर डिग्री से रेडियन में जाना है तो इट्स वेरी सिंपल टू से, तो पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर दो जो आपको कोण दिया गया है। और अगर आपको इसका विपरीत रेडियन से, फिर रेडियन से मेरे को जाना है डिग्री में, तो फिर क्या करेंगे, जैसे कि अगले क्वेश्चन में है, तब 180 अपॉन पाई से गुणा कर दो, उसमें क्या है अभी सिखाऊंगा। देखो जितनी ये बातें हैं उनका निचोड़ यही है, बेसिकली यही निचोड़ है कि डिग्री से आप रेडियन में जाओगे तो ये काम कर दो, रेडियन से डिग्री में जाओगे तो ये काम कर दो, ठीक है ना। बाकी मिनट वाला खेल याद रखना, तो वो भी आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब जो है हम लोग बढ़ते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वो दूसरा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा मुझे, इसी पे थोड़ी सी बात करता हूं, ठीक है, इसी पे थोड़ी सी बात मैं आपके करता हूं। आप एनसीईआरटी किताबें अगर, अरे यार इसको रफ कर दिया, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी किताबों को पास रखोगे तो फिर अच्छा फील करोगे। हम लोगों को दूसरे क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ना, कि रेडियन से हमें डिग्री में जाना है, रेडियन से ना, रेडियन माप से मेरे को जाना है डिग्री वाली माप में, ठीक है, डिग्री वाली माप में जाना है। और ऐसा करते हुए कह रहा है कि 22 पाई की वैल्यू आप 22 अपॉन 22/7 यूज कर सकते हो। इसमें पहला जो क्वेश्चन है बेटा, और वो कहा गया है 11/16, 11/16 को हमें डिग्री में दिखाना। अब आप कहोगे सर जी इसके साथ तो ना रेडियन लिखा है ना कुछ लिखा है, ये तो एक संख्या लिखी है। तो याद करो वो इंट्रोडक्शन वाली बात, मैंने एक जगह बताया था आपको कि रेडियन जो होता है, रेडियन जो होता है, और जो रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर वास्तविक संख्याएं, है ना, आपके पास में आर सेम, हम उसको सेम कंसीडर करेंगे, हम इसको सेम कंसीडर करेंगे। मतलब अगर कहीं लिखा है 30 काली 30 इस चैप्टर के अंदर, तो मैं 30 रेडियन की बात हो रही है इसका मतलब, ठीक है ना। तो और एक बात ध्यान देने वाली है, अगर डिग्री आ गया तो फिर तो अलग ही बात हो गई ना, फिर तो डिग्री हो ही गया होगा, कुछ नहीं लग रहा है तो इट मीन्स ये हमें रेडियन के बारे में जानकारी दे रहा है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मैं 11/16 दिया है, इसके आगे रेडियन लिखा ही नहीं है इसने, है ना, तो इसका मतलब 11/16 रेडियन ही है। वैसे क्वेश्चन में ऊपर खोला है इसने, ठीक है नहीं। तो इसको मैंने क्या कहा, देखो बेसिकली ये रेडियन है, ये क्या है, रेडियन है। अब एक बार तो ट्रेडिशनल तरीके से करके दिखाऊंगा, फिर वो शॉर्टकट वाले से दिखाऊंगा। तो जैसे हम लोग बात करें, हमें पता है कि पाई रेडियन जो होता है, पाई रेडियन जो होता है, इट्स वेरी सिंपल टू से कि वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो 1 रेडियन जो होगा, ठीक है ना, वो इक्वल हो जाएगा 1/80 पाई डिग्री के, है ना, डिग्री के इक्वल हो जाएगा, है ना आपके पास में। लेकिन हमें कितने का निकालना, 11/16 का निकालना है। 11/16 रेडियन जो रहेगा दैट इज इक्वल टू 1/80 अपॉन पाई इंटू 11/16, है ना। और डिग्री इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसमें आप पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे 22/7, है ना, और 11 है ही ऊपर अपन 16, तो 11 दूनी 22 हो जाएगा, 2 से काटेंगे, 2 नी में 18, 90 आ जाएगा। तो फाइनली आ जाएगा 90 गुणे 7/16, ये भी कर सकता है 2 से, 2 8 16 और 2 एकम
45, ठीक है ना आपके पास में। और भी कुछ कट सकता नहीं, 5 सत्ते 35 का 5 हाथ से लेके 3, 7 चौक 28 और 3 होते हैं 31, ठीक है, अपॉन 8 डिग्री, ठीक है नहीं आपके पास में अपॉन 8 डिग्री। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है आपको, लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखनी है बेटा, मैंने कहा था कि डिग्री को हम लोग कभी भी किस में नहीं छोड़ सकते, फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे। डिग्री को हम कभी बटे में नहीं छोड़ेंगे। आपको यहाँ आकर के फील ऐसा आ रहा होगा कि बड़ा मजा आ गया, लेकिन इसको आगे करना पड़ेगा हमें। फ्रैक्शन में इसको कतई नहीं छोड़ सकते, हम बटे में नहीं छोड़ सकते इसको। तो फिर किस में छोड़ेंगे जब बटे में नहीं छोड़ सकते तो? ठीक है ना। तो देखो मैं करता हूँ, एग्जाम्पल्स भी कराए थे मैंने इस बारे में बहुत सारे इंट्रोडक्शन के अंदर। तो इसको कैसे करते हैं, देखो हमारे पास आया फाइनली 315/8 डिग्री हमारा, है ना, आंसर आया। तो मैं क्या करता हूं 315 को डिवाइड कर लेता हूं 8 से। तो 8 चौक 32 होते हैं, लेकिन 3 बार 8 या 24 हो जाएगा, ठीक है ना। और बचेगा आपके पास में 7, ठीक है, 5 उतार लिया ऊपर से। 8 निम होते हैं 72, 8 निम होते हैं 72, बचा आपके पास में 3। तो यानी कहने की बात ये है, हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, 39 सही 3/8, 39 सही 3/8, और डिग्री हम इसको लिख सकते हैं इजीली, है ना। लेकिन अब इसको थोड़ा सही करके लिखा जाए, इसको लिखा जा सकता है 39 डिग्री अलग प्लस 3/8 डिग्री हो जाएगा अलग, है ना आपके पास में, ठीक है। अब ये भी फ्रैक्शन में आ गया, ये भी किस में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया। तो जब ये फ्रैक्शन में आया, ठीक है ना आपके पास में, जब ये फ्रैक्शन में आया, ठीक है, एक मिनट जरा यार कॉल आ रही है एक मेरे पास। चलिए, जब ये फ्रैक्शन में आया तो इसको भी फ्रैक्शन में नहीं छोड़ेंगे हम, फिर इस डिग्री को, यानी कि जो वाला फ्रैक्शन वाला पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इस डिग्री को भी हम कन्वर्ट करते हैं किसमें। अब डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये 1 से कम हो गया। देखो सुनो मेरी बात, ये जो फ्रैक्शन है अगर 1 से कम होती है, देखो 1 डिग्री से अगर कम हो जाए, किससे हो जाए, 1 डिग्री से, ठीक है ना आपके पास में 1 डिग्री से क्या हो जाए, कम हो जाए। ध्यान से देखना, कम हो जाए। 1 डिग्री से कम का मतलब है कि ऊपर वाली संख्या कम और नीचे वाली संख्या ज्यादा हो जाए। तो 1 से कम ही नहीं है क्या, जब 3/8 करेंगे तो ये 1 से कम ही आएगा। तब फिर क्या करते हैं, अगर 1 डिग्री से कम है ये, तब हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं फिर मिनट में। किस में कन्वर्ट करते हैं, मिनट्स में, है ना। और अगर मिनट भी फिर एक से कम आ जाए, 1 मिनट से कम हो जाए, फिर उसको हम सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, जो भी बताऊंगा मैं। तो अब डिग्री को हम लोग जब कन्वर्ट करेंगे, डिग्री को कन्वर्ट करेंगे हम लोग किस में, मिनट में। तो क्या क्या फॉर्मूला लगता है, क्या फॉर्मूला लगता है, हमें एक बात पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट होता है। चेक कर लो ये वाला। तो 3/8 डिग्री जो है ना, हमें क्या देगा, हमें क्या देगा, 60 इंटू 3/8 मिनट्स। तो इसको यूज कर लो यहाँ, 39 प्लस 60 इंटू 3/8 मिनट आ गया ये। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 39 प्लस, इसे काट लो, इसे काट लो 4 से, ठीक है, यह आ जाएगा 4 दूनी 8, 15 चौके 60, ठीक है, और 4 तिया 12, ठीक है, और भी तो कट जाएगा, ये गलत काटा है कुछ। जब हमने 4 से काटा, 4 दूनी 8 और ये 15 आएगा यहाँ, है ना, 15 तिया 45, 45/2, ये आपका आ गया मिनट में। लेकिन ये भी फ्रैक्शन में है, तो इसको हम लोग फ्रैक्शन को फिर डिवाइड कर लेंगे, इसको फिर से हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो 45 को डिवाइड कर लेंगे 2 से, तो आ जाएगा आपके पास में 2 2 4, देन ऊपर से उतारा हमने 5, और फिर आ जाएगा 2 वंस अगेन, तो 4 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 39 डिग्री, ये डिग्री चलेगा ध्यान रखना, 39 डिग्री प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा 22 सही 1/2, है ना, 1/2 मिनट। तो अब देखो 39 डिग्री प्लस, इसको भी तोड़ के लिख लो कि 22 मिनट अलग कर लो और आधा 22 मिनट अलग कर लिया और आधा मिनट अलग कर लिया, ये आधा मिनट जो है ऐसे अलग कर लिया, ठीक है मेरे भाई, ओके। तो अब देखो 39 डिग्री तो आंसर में है ही है, 22 मिनट भी हमारा सही आंसर आ गया। साथ ही साथ एक बात ध्यान दे, 1/2 मिनट जो होता है इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो 1/2 मिनट को हम जब सेकंड में कन्वर्ट करने जाएंगे तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसका मतलब जब 1/2 मिनट्स को निकालेंगे तो 60 इंटू
60 इंटू 1/2 है ना सेकेंड्स आ जाएगा, यानी कि 30 सेकेंड्स आ जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे ऐसे ही इस्तेमाल करेंगे जैसे लिखा है, प्लस यह आ जाएगा 60 इंटू 1/2 सेकेंड्स आ जाएगा। तो 39 डिग्री प्लस 22 प्लस यह आ जाएगा 30 है ना, तो 30 सेकेंड्स। तो फाइनली आंसर आया 39 डिग्री 22 मिनट और 30 सेकेंड। थोड़ी सी प्रैक्टिस और आपकी इन चीजों में महारत आपको हासिल हो जाएगी, ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग इस एक्सरसाइज के, आप इसको पॉज करके फटाफट नोट करें। देन इसमें एक अगला क्वेश्चन और है हमारे पास -4, मैं फिर उसकी तरफ बढ़ता हूं। चलिए, हमारे पास जो -4 है, जो सेकेंड पार्ट है इसका, बहुत सारे पार्ट्स आप इसके अपने आप कर सकते हो। जो सेकेंड पार्ट है बेटा वो है 4, वो भी -4 आई थिंक, है ना। तो -4 ये रेडियन है बेसिकली, ये क्या है, रेडियन है। तो मैंने अभी भी कहा था डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, मैंने कहा था ना भी छोटी ट्रिक्स, वो छोटे वाली ट्रिक्स जो बताई थी अभी मैंने, कहाँ बताई थी, रफ कर दी, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख लेते हैं आपके पास में, कि हमने कहा था कि अगर आपको रेडियन टू डिग्री में जाना है, डिग्री में जाना है ना, देन हम 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और इसके विपरीत अगर हम लोग डिग्री से हम लोग रेडियन में जाना चाहते हैं, रेडियन में, तो फिर इसका उल्टा पाई अपॉन 180 से, ठीक है, आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें सिंपल वे से कर लो, अब ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। तो इसको -4 अपॉन, हमें रेडियन से डिग्री में जाना है, तो उसमें आप रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। रेडियन से हमें डिग्री में जाना है ना, ठीक है ना, क्योंकि मैं सही कह रहा हूं क्या क्या मैंने सही रूल बताई है, क्योंकि आपको पता है 1 पाई रेडियन इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री, है ना। पाई रेडियन इज इक्वल टू, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 1/80 पाई डिग्री, ठीक है। तो सही तो है, ये तो कर रहा है। तो अगर हम लोग, और यहाँ पे पाई की वैल्यू मेरे को रखनी है 22/7, ठीक है, पाई की वैल्यू क्या रखनी है मेरे को, 22/7 रखनी है, ठीक। तो जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो -4 इंटू 180/22/7 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूनी 4 और 11 ये आ जाएगा आपके पास में, और कुछ काटा पिटी हो नहीं रही है तो माइनस रखो जोगा तू, और बेटा 2 गुणे 180 इंटू 7/11 आ जाएगा। इसको सही से मल्टीप्लाई कर लो, और 180 दूनी 200, 460 होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि 180 दूनी 360, 360 सत्ते देख लो कितना होगा, 7 0 0, 7 6 42 का 2 ऐसे लगे 4, 21 और 4 होते हैं 25, है ना, 2520 आ जाएगा, माइनस के 2520 अपॉन पाई। ये सब किस में आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा, फिर किस में आ जाएगा, डिग्री में, डिग्री में। लेकिन बीमारी क्या है, बीमारी क्या है, बीमारी है कि हम लोग डिग्री को फ्रैक्शन में छोड़ नहीं सकते, हमें उसको मिनट सेकंड तक कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर ऐसी स्थिति है तो फिर क्या करते हैं, ठीक है ना, फिर क्या करते हैं, 2520 होगा ये, फिर क्या करते हैं हम लोग 2520 को डिवाइड कर लेते हैं जो नीचे है 11 से, तो क्या मिलता है, 11 दूनी 22 मिलता है, ठीक है। ऊपर से 3 उतार लेंगे तो 2 फिर उतार लेंगे, और 11 दूनी 22 फिर से मिलेगा, और आपके पास में यहाँ पे आपका 0 10 बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे, 11 निम्न 99 आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास फिर 1 बचेगा। इट मीन्स हम इसको लिख सकते हैं, फाइनली हम इसको लिख सकते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए मैं पूरा रफ कर रहा हूँ आपके सामने, कभी ये आपको देखने में दिक्कत कर रहा हो, ठीक है, ओके। चलिए, आज मेरा कपड़ा थोड़ा ज्यादा गीला है इसलिए वाइट हो जाता है पूरा, कोई बात नहीं, ठीक है, इतना तो दिख रही होगा। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे बेटा, माइनस तो है ही है, इसको लिखेंगे 229 सही, है ना, 1/11 डिग्री में आ जाएगा, ये डिग्री में आ जाएगा। लेकिन इसको सही में लिखना क्या होगा, माइनस के 229 डिग्री अलग से हो जाएगा, प्लस 111 1/11 डिग्री फिर अलग से लिखा जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको, इस डिग्री को 1/11 जो डिग्री है, 1/11 जो डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे,
और ध्यान रखो, बस डायरेक्ट ध्यान रखो, अब अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस उठा करके इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। इतनी इतनी टेक्निक तो डेवलप कर ही लोगी होगी ना आपने, अब तक कितनी बातें हो गई। अगर आपको डिग्री से ना, आपको अगर डिग्री से, मैं बता दे रहा हूँ, डिग्री से, इफ यू डिग्री से आपको जाना है मिनट्स के अंदर, किसके अंदर, मिनट्स के अंदर आपको मिनट बनाने हैं, डिग्री के क्या बनाने हैं, मिनट्स बनाने हैं, तो मल्टीप्लाइड बाय 16 कर दो, ठीक है। और अगर इसका उल्टा करना हो तो डिवाइड बाय 16 कर दो, ठीक है ना। और लेकिन अगर मिनट से भी मिनट से मेरे को जाना पड़ जाए सेकंड की तरफ, फिर मल्टीप्लाई बाय सेकंड 60 कर दो, ठीक है ना, फिर मल्टीप्लाई बाय 60। ये छोटी छोटी बातें हैं ताकि हर बार उतना खेलना पड़े जितना हम लोग खेलते आए हैं इंट्रोडक्शन से। तो कुछ तो ऐसा निकालेंगे ना अपनी एजुकेशन जितने अपनी नॉलेज से, ताकि हमें थोड़ा सी सहूलियत रहे, और ये वो सहूलियत के ही है। अच्छा, ये समझ में उसी के आएंगे जिन्होंने पहले इंट्रोडक्शन वगैरह अच्छे से कायदे से चीजें समझी हैं। बाकी सबके ऊपर अगर रट्टा मारने के चक्कर में जाओगे तो फिर उल्टा कर दोगे जाके पेपर में। तो चलिए, माइनस के 229 प्लस, ठीक है ना, 229 प्लस आपके पास में, इसमें हम क्या करते हैं 1/11 में हम किस में 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि माइनस है बाहर, इस वजह से कर रहा हूं ये काम। तो अब इसको मैं थोड़ा सही करता हूं, देखो, ठीक है, इसको मैं सही करता हूं। तो ये आ जाएगा मेरे पास में, ये आ जाएगा मेरे पास में माइनस का, ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू माइनस का 229 डिग्री, तो हमारा आंसर है ही है। लेकिन इसमें क्या है, 60/11 हो गया। अब 60/11 को भी आप डिवाइड कर लो, 60/11 को भी आप डिवाइड कर लो। 60/11 को मैं 11 से डिवाइड, 11 पंजे हो जाएगा 55, बचेगा 5। तो यानी कि आ जाएगा हमारे पास में कितना, 5 सही 5/11 मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा ना। ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिनट्स में। अब ध्यान दो, माइनस 229 डिग्री तो है ही है, प्लस यहाँ पे 5 मिनट अलग हो जाएगा, और प्लस 5/11 मिनट फिर अलग से हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। अब ये मिनट को भी हम फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। चलिए, 229 प्लस 5 मिनट प्लस, इसको जब सेकंड में कन्वर्ट करेंगे फिर 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 11, ठीक है ना, ये सेकंड में आ जाएगा फिर आपके पास में। बस इससे ज्यादा कुछ होगा ही नहीं। सेकंड के आगे हमारे पास कोई और पैमाना नहीं है जिसमें हम लोग इसको कन्वर्ट करें, तो हम लोग यहीं पे इसका जो है अंतिम संस्कार करेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा 5×30, 300/11 सेकेंड। आप कहोगे सर फ्रैक्शन में आगे डिवाइड कर लो, उसमें क्या सी आप बता गई, डिवाइड कर लो। हम इसको 300 को डिवाइड कर लेते हैं 11 से, 11 दूनी 22 हो जाएंगे, 8 बचेगा, ऊपर से 0 उतार लेंगे, 11 से 77 आ जाएगा, 3 बचेगा हमारे पास में, दशमलव लगा लेंगे तो 0 बढ़ा लेंगे, और 11 से फिर से 77 हो जाएगा, है ना, सॉरी 11 दूनी 22 हो जाएगा फिर से, है ना, फिर 8 आ जाएगा, सेम पैटर्न फॉलो हो जाएगा, 0 11 से 77। तो आई थिंक दिस विल बी कम, ये आ जाएगा 229 डिग्री 5 मिनट प्लस इतना 27.27 सेकेंड्स, है ना। तो इसको सही रूप में अगर इसको लिखा जाए, सही रूप में आप लिखें इसको, ठीक है, आपके पास में, तो इसको ऐसे लिख देंगे कि माइनस के 229 डिग्री 5 मिनट, एक प्लस हटा देंगे बस, फिर ये पढ़ने में अलग है ना, अलग संख्याएं हैं कि 229 तो डिग्री हो गया, 5 मिनट हो गया, और साथ ही साथ 27 दशमलव वाले पार्ट को अगर हम छोड़ भी दे तो 27 सेकेंड हम लोग, इतना लगभग में ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब मुझे लग रहा है आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। चलिए, अब इसका जो दूसरा हिस्सा है हमने -4 वाला करा दिया आपको, ठीक है। अब है हमारे पास इसका दूसरा हिस्सा, वो बहुत आसान है, ठीक है। उसमें क्या कहा है उसने, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया अगर कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बाद में देखने के लिए, याददाश्त ताजा करने के लिए आप लोग पॉज करके या तो नोट कर लें या जो भी करना है कर लें, बस चीजें तैयार होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये थर्ड पार्ट है हमारा कि 5π/3 को आपको ये रेडियन में दिया है ना, रेडियन में दिया है, तो मेरे को इसको कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। तो सीधी बात है, हमने कहा है कि π/180, सॉरी 5π/3, तो इसको अगर कन्वर्ट करना रेडियन से मुझे जाना है डिग्री में, तो 180/π से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 180/π से मल्टीप्लाई, ये बड़ा आसान हो गया, और ये जगह 3×18, तो ये फ्रैक्शन में आया ही नहीं, और 5×30 हो जाएगा, ठीक है ना।
30 आ जाएगा, 300 डिग्री आ गया। इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है हमें, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं आया ना, भिन्न नहीं आई ना, इसलिए ये छोड़ दिया यहीं पे। अगले वाले को अपने आप देखना। हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और ताकि चीजें कायदे से हो जाए। चलिए, अब आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि एक पहिया इसके पास में है, एक व्हील है, पहिया है, और वो पहिया 1 मिनट में 360 परिक्रमण करता है। परिक्रमण का मतलब समझते हो ना, कि एक पूरा रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर लगाता है, और 1 मिनट में वो कितने चक्कर लगा रहा है? 360 चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। तो 1 सेकेंड में कितने रेडियन का कोण बनेगा, ये हमें बताना है। इट्स वेरी सिंपल। देखो ध्यान दो, देखो आप मुझे, जब मैं सवाल लिखूंगा और ये बात लिखूंगा, आपको दिक्कत तो नहीं है? देखो कि एक परिक्रमण में, ठीक है, आपके पास में एक परिक्रमण में, ठीक है ना, आपके पास में, या पहिए द्वारा, पूरा रंग में लिखेंगे ना आपके पास में, कि पहिए द्वारा एक परिक्रमण में, ठीक है, एक परिक्रमण में बना कोण, ठीक है ना, आपके पास में। तो जब पहिया एक पूरा परिक्रमण करेगा तो सेंटर पे कितने कोण बनेगा? सीधी बात है, 2 पाई रेडियन का बनेगा, 2 पाई रेडियन का बनेगा। ये तो बनेगा या नहीं बनेगा क्या भाई? एक परिक्रमण जब पूरा घूमता है, एक पूरा रेवोल्यूशन होता है, तो 360 यानी कि यही 2 पाई ही बनता है ना आपके पास में। अगर रेडियन की बात करें, अगर हम लोग किसकी बात करते, अंश में बात करते, डिग्री में बात करते, फिर 360 लिखते। लेकिन उसने कितने परिक्रमण किए हैं? तो पहिए द्वारा 360 परिक्रमण किए हैं। 360 परिक्रमण में बना कोण जो होगा, सीधी बात है, बचपन में सीखिए, 2 पाई की मल्टीप्लाई 360 से कर देंगे, और ये भी रेडियन में ही कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन एक बात सुनो मेरी, उसने क्या कहा है कि पहिया 360 परिक्रमण कितने समय में कर रहा है? 1 मिनट में कर रहा है। तो इस लाइन को अगर मैं लिखूं, ये जो लाइन लिखी है, पहिए द्वारा, ये पूरा लिख दे रहा हूं मैं, पहिए द्वारा 360 परिक्रमण, ठीक है, में बना जो कोण है, ठीक है, वो आपके पास इतना आ जाएगा। लेकिन 360 परिक्रमण करने में कितना टाइम लग रहा है? 1 मिनट। तो इस लाइन को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं, क्या? तो 1 मिनट है ना, 1 मिनट में बना कोण जो है वो इतना ही तो होगा, 2 पाई इंटू 360 रेडियन। कोई गलत बात कही क्या मैंने भाई? या तो ये कह लो कि 360 परिक्रमण में बना कोण, या एक मिनट में वो 360 परिक्रमण ही तो कर रहा है। तो इस लाइन को इस लाइन में ले जाने में कोई दिक्कत नहीं थी। अब आपको पता है 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं? हम कह सकते हैं 60 सेकंड में, ठीक है, सेकंड में बना कोण हमारे पास आ जाएगा 2 पाई इंटू 360 रेडियन, ठीक है ना, आपके पास में। तो मेरे को तो पूछा कितने में गया है? सिर्फ मेरे को पूछा गया है 1 सेकंड में। तो 1 सेकंड में निकालने के लिए मैं 60 को बटा मिल जाऊंगा। तो 1 सेकंड में बना कोण वो इक्वल होगा 2 पाई इंटू 360 अपॉन 60 रेडियन, ठीक है, रेडियन। और उसको जब काटेंगे 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12, तो 12 पाई रेडियन जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। उड़ो, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। चलो जी, अब बेटा आपकी स्क्रीन पे इस एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, और कह रहा है कि एक वृत्त जिसकी त्रिज्या जो है मेरे को दे दी है, इट मींस मेरे को त्रिज्या जो दी है r इज गिवन 100 सेंटीमीटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। और सेंटीमीटर दी गई है, और 22 सेंटीमीटर चाप को हम लिखते हैं l से, l है हमारे पास में 22 सेंटीमीटर। और खुशी की बात यह है कि दोनों ही सेम यूनिट में है। सेम यूनिट का मतलब ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, तो यूनिट इनकी सेम है। फिर कह रहा है कि वृत्त के चाप के केंद्र पर कितने डिग्री कोणांतरित करता है। तो हम अगर बात करें, हमने एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि अगर हमारे पास में ये r त्रिज्या है, और सपोज कर लो यहाँ पर हम लोग इस आर्क इसको कहते हैं चाप, है ना, इसको कहते हैं चाप, अंग्रेजी में इसको आर्क कहते हैं, और इसको हम l से लिखते हैं। l हमें दे दिया इस सवाल के अनुसार, ये 22 सेंटीमीटर का आर्क दिया है, और जो r दी है वो 100 सेंटीमीटर की दी है। तो मेरे को ये थीटा निकालना है, और थीटा जो निकलता है रेडियन में निकलता है। तो लगा लो, हमें पता है कि कोण जो बनेगा, कोण जो थीटा बनेगा, है ना, दैट इज इक्वल टू l अपॉन r, है ना। इसका मतलब 22 अपॉन 100, ठीक है।
और लेकिन ये जो थीटा इज इक्वल टू 22/100 आया है, ये रेडियन में आएगा बेसिकली, ये डिग्री में नहीं आएगा, रेडियन में आएगा। और क्वेश्चंस के अंदर हमें पूछा कितना है, हमें पूछा क्या है, कोण की जो माप है वो रेडियन में ना पूछ करके, सॉरी डिग्री, रेडियन में ना पूछ करके डिग्री में पूछी है। इट मीन्स ये सवाल बन गया, हम इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो थीटा इज इक्वल टू 22/100। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डिग्री से रेडियन में जाना है ना, रेडियन से, मैंने आपको कहा था कि रेडियन से अगर मेरे को डिग्री की तरफ जाना है ना, डिग्री की तरफ जाना है, तो हम लोग 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, 180/पाई से, तो ये आ जाएगा 180/पाई से हमने मल्टीप्लाई कर दी। और पाई की वैल्यू रख देंगे हम 22/7, तो 180/100 तो ये है ही है, इंटू 22/7 ऊपर चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगी बेटा, और हमारे पास आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू 18 सत्ते 56 का 6 हासिल लगा आपके पास में 5, 7 एकम 7 और 5 12, 126/10 आ जाएगा, है ना। ये आपका आया डिग्री, इतना डिग्री आया ये। लेकिन डिग्री को हम लोग फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में नहीं छोड़ सकते, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 126 को डिवाइड कर लेंगे हम लोग 10 से, तो करेंगे तो ये एक बार जाएगा, है ना, तो 2 आ जाएगा 6, फिर 2 बार जाएगा तो 20, 6 दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे, अरे नहीं यार यहीं पे छोड़ना ना, इसको ऐसे लिखेंगे फिर थीटा इज इक्वल टू, एंड थीटा इज इक्वल टू कि 12 डिग्री प्लस, है ना, या इसको लिखेंगे हम 12 से ही 6/10। इसको और भी तो सिंपल किया जा सकता था यार, इसको और भी तो काटा जा सकता था, हम इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं, इसको और भी काटा पीटा जा सकता है, क्योंकि ये 10 है, तो मैं अगर इसको मैं 2 से काटूँ तो 9 आ जाएगा, इसी आ जाएगा 5, तो 9 8 72, है ना, 72/5 आ जाएगा ये, है ना, 72/5। अब 72/5 को हम लोग डिवाइड करेंगे, है ना, 5 एकम 5, 2 आया, 5 चौके 20, फिर 2 बचा, बस ये आ जाएगा। यानी कहने के बाद थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, कितना आ जाएगा कि 14 से ही 2/5, है ना, आपके पास में ये डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, डिग्री, है ना। लेकिन इसको यहाँ भी नहीं छोड़ सकते, हम इसको लिखेंगे किस तरीके से, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 14 डिग्री तो आ ही गया है, ये पूरा 14 डिग्री प्लस 2/5 डिग्री अलग से है, लेकिन डिग्री को उसको मिनट में कन्वर्ट कर लेंगे, और मैंने कहा है आपको कि इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 14 डिग्री प्लस और 12 पंजे हो जाएगा 60, ठीक है, 12 दूनी 24 आपका मिनट, तो यानी कि 14 डिग्री 20 मिनट जो है आपके पास में, 12 दूनी 24, यहाँ पे 24 आ जाएगा, 24 मिनट जो है इसका आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, आपके पास में। तो एक बार वेरीफाई कर ले पीछे आंसर आपके आंसर शीट के अंदर, ताकि क्योंकि गुंजाइश नहीं है ना, एक बार अपलोड हो गई वीडियो फिर आप कहोगे जी, है ना, 36 डिग्री आ रहा है, 12 डिग्री 36 मिनट आ रहा है, तो 36 मिनट यहाँ पे 3 आएगा क्या, फिर यहाँ पे 3 चेक कर लो क्या दिक्कत है। उसने लिया है यहाँ पे 36 डिग्री 36 मिनट आ रहा है, तो 36 मिनट कहाँ आ रहा है भाई, कहाँ गलती हुई है सवाल में, पहचानो यार, ठीक है, पहचानो यार एक बार, ओके, दूसरा आंसर तो नहीं मैंने देख लिया, ठीक है, 12 डिग्री, ठीक है ना, ये पूरा ही हमने गलत कर दिया शायद, कहीं से पूरा ही गलत किया है, हाँ ठीक है, हमने यहीं से कहीं गलती कर दी इसमें, इसको यहाँ से डिलीट कर रहे हैं यार, दोबारा करते हैं इसको, यहाँ से दोबारा करते हैं, ठीक है। आप लोग स्किप कर दो फटाफट पीछे वाले, अब तो देख ही चुके होंगे, स्किप कैसे करेंगे, कोई बात नहीं भाई, मैं एडिट करना नहीं चाहता, मेरा बहुत समय खराब होता है एडिट करने में। चलो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास में 22/100 है ना, 22/100 आपके पास में, ये रेडियन में कन्वर्ट हुआ, 22/100 ये रेडियन में आया। तो अगर मैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, डिग्री में इसको कन्वर्ट करूंगा मैं, तो 180/पाई से मुझे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एज वी मैंने आपको जैसे बताया था। तो थीटा इज इक्वल टू हम लोग 22/100 रखेंगे, 180 को जो का तो इसको रखेंगे 22/7 ऊपर चला जाएगा, ध्यान से देखेंगे 22 से 22 कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, देन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा, मैं 2 से अगर इसको काटूंगा तो 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 में 18, और 9 सत्ते, हाँ ठीक है ना, ये गड़बड़ थी, 9 सत्ते 63/5 आ जाएगा, वहाँ पे मैं 72/5 कह रहा था।
अब मैं ये डिग्री में आया, एक्चुअली ये किस में आया, डिग्री में, है ना। तो मैं क्या करता हूँ 63 को डिवाइड कर लेता हूँ 5 से, और 5 ही कम हो जाएगा 5, ठीक है, ऊपर से 3, 5 दूनी हो जाएगा 10, ठीक है, वो 3 आ गया। इट मीन्स इट कैन बी से, हम इसको कह सकते हैं किया जाएगा 12 सही और 3/5 डिग्री में आ जाएगा। इसको तोड़ करके कैसा लिखेंगे, इसको लिखेंगे थीटा इज इक्वल टू 12 डिग्री तो अलग हो जाएगा और 3/5 मिनट अलग हो जाएगा, नहीं डिग्री ही रहेगा अभी। अब हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शनल पार्ट को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 3 × 60/5 मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 60 से मल्टीप्लाई करनी है सीधी सीधी, और एक कटेगा आपके पास में 12 × 5 = 60 और 12 × 36, तो अब आ गया 12 डिग्री 36 मिनट जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, ताकि एक्सरसाइज बहुत तेजी से खत्म हो जाए। चलो जी, अब बेटा देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। एक वृत्त है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है, मीन्स बना लेते हैं, उसके बाद बात करते हैं। एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है, नहीं ठीक बना, बिल्कुल ठीक नहीं बना, चलिए काम इसी से चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक व्यास जो है, अच्छा व्यास जो दिया गया है, अगर मैं सवाल को हल करना शुरू करूं और व्यास मेरे को दिया है 40 सेंटीमीटर, तो ये कंफर्म हो गया कि जो त्रिज्या हो जाएगी वो व्यास की आधी होती है। इट मीन्स 20 सेंटीमीटर आप इसकी त्रिज्या कह दोगे। इसका मतलब है कि इसकी जो त्रिज्या है, यहाँ से अगर मैं देखूं, ये जो त्रिज्या है ये r = 20 सेंटीमीटर आपकी आ जाएगी। साथ ही भाई साहब कह रहे हैं एक जीवा 20 सेंटीमीटर की लंबाई की है, एक जीवा भी हमने ली, सपोज कर लो जीवा हमने यहाँ पे ले ली, ठीक है, और ये जीवा हमने कह दिया, इस पॉइंट को A कह दिया, इस पॉइंट को हमने B कह दिया, तो इसकी भी लंबाई जो है वो 20 है ना, 20 सेंटीमीटर है। इसको अगर मैं इससे मिला दूं, ओके, तो संगत छोटे चाप, देखो चाप छोटे वाला, इसका मतलब ये वाला चाप जो है, ये जिस पे मेरा मार्कर या जिस पे मेरी चौक चल रही है, इस चाप को L कह दो, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलो के माना चाप की जो लंबाई है, ठीक है, चाप की जो लंबाई है L सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर है, ठीक है नहीं। अब आप ध्यान दो, चित्र से अगर अब एक चीज पे ध्यान दें, चित्र से कि आप देखें भाई ये 20 है तो ये भी तो 20 ही हो, क्योंकि ये भी तो त्रिज्या है ना आपके पास में, तो ये कहा जा सकता है कि इसको सेंटर को O मान लूं, ठीक है नहीं। चित्र से जो त्रिभुज है मेरे पास में OAB एक समबाहु त्रिभुज है, चेक करो है या नहीं है भाई, सारी भुजाएं बराबर है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो मेरे को ये एंगल जो चाहिए, अगर ये एंगल पर चल गया फिर तो मैं आराम से फॉर्मूला लगा करके कर लूंगा, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू होता है L/R, इसका यूज करते हुए फिर R मुझे पता ही है, L में निकाल दूंगा, थीटा निकला है पहले, तो त्रिभुज है, तो सीधी बात है जो एंगल होगा आपके पास में AOB मीन्स कौन से वाले की बात कर रहा हूँ, इस थीटा की बात कर रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू ये थीटा जो हो जाएगा वो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 60, क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज के सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं, तो दैट्स वेरी सिंपल टू से। लेकिन आप ध्यान दें, अब ध्यान दें, अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करना चाहता हूँ, इस वाले को, तो मेरे को क्या चाहिए, थीटा जो निकलेगा मेरा वो रेडियन में निकलेगा, किस में निकलेगा, रेडियन में, लेकिन मेरे पास थीटा किस में आया है, डिग्री में आया है, तो मैं इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो 60 डिग्री को अगर मैं रेडियन में कन्वर्ट करूंगा, मैंने कहा था कि जब रेडियन से, है ना, रेडियन से जब हम लोग डिग्री में जाएंगे, है ना, आपके पास में डिग्री में जाएंगे, तो सीधी सीधी बात है 180/π से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप यहाँ पे 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो। 60 डिग्री को अगर मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, या मैं उल्टा कह दिया क्या भाई, आपको पता है, चलो चेक कर लेते हैं ना, क्योंकि पाई रेडियन जो होता है ना, लेकिन हमें यार रेडियन से ना हमें उल्टा करना है ना, मतलब डिग्री से जाना है, डिग्री से उल्टा करना है भाई, उल्टा करना है, इसका वापस आना है इधर, तो इसका मतलब क्या करना है मेरे को, उल्टा करना, तो हम π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इधर आएंगे तो, है ना, π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर जाएंगे तो ये करेंगे, वापिस आएंगे तो ये करेंगे, चीजें समझ गए होंगे आप लोग जब इतना इंट्रोडक्शन किया है। 0 0 36 18, है ना, तो ये π/6 रेडियन में आ जाएगा एंगल फिर हमारा, है ना। तो अब लगा लो, अब लगाओ थीटा इज इक्वल टू L/R, है ना, और थीटा हमने निकाला π/6, कोई दिक्कत नहीं, रेडियन में है, दैट इज इक्वल टू L हमारा
निकालना है मेरे को, आर मेरी 20 है, तो अगर मैं यहाँ से देखूँ तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 20 पाई बटे 6, है ना। तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा, पाई की वैल्यू आप रखना चाहो 3.14 रख लो अपॉन 6, ये कटेगा 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, है ना। तो एल इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास में 31.4/3, समझे नहीं, मैंने मल्टीप्लाई कर दी। तो 3 से जब डिवाइड करूंगा तो 3 एकम 3 और फिर 3 एकम 3 ना चलने की 0, ठीक है आपके पास, फिर 3 एकम 3, तो एल की जो वैल्यू है लगभग 10 दशमलव, ठीक है ना आपके पास में 1, फिर 1 बचा 3 या 9, है ना, इतने सेंटीमीटर के आसपास आपको मिल जाएगा। जो आपका एल है बेसिकली वो आपका इतना हो जाएगा लगभग, ठीक है। तो 5वें में इन्होंने 20 पाई बटे 3 ही छोड़ दिया, 20 पाई बटे 3 पे छोड़ दिया इन्होंने, 20 पाई बटे 3 पे छोड़ दिया। 3 कहाँ से आया? आज मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो रही है भाई, आप लोग भी देख रहे होंगे सर जी बहुत लेंथ बढ़ा दी वीडियो की। अरे सुनो, 36 18 यहाँ पे 3 लिखा है यार, ये 3 आएगा ना यहाँ, ठीक है। तो आंसर तो सही है, अगर 6 लेके चलेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा फिर, और फिर आपको उन्होंने सिर्फ पीछे आंसर जो छोड़ा है आई थिंक बस यही छोड़ दिया, आगे कुछ करा ही नहीं उसने, आगे कुछ उसने करा ही नहीं है। एल इज इक्वल टू 20 पाई बटे 3 सेंटीमीटर पे ही उसने अपना हाथ पीछे कर लिया कि इससे आगे मैं नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलो जी देखो बेटा, अब आपके सामने इस एक्सरसाइज का छठा क्वेश्चन है और कह रहा है कि 2 वृत्त है उसके पास इस बार, कि यदि 2 वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्र पर 60 और 75 डिग्री के कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्याओं में अनुपात बताना है। मतलब एक वृत्त सपोज कर लो मेरे पास में ये है और दूसरा वृत्त मेरे पास में ये है, और उसमें क्या कहा गया है, उसने समान लंबाई के चाप लिए हैं। सपोज कर लो आपके पास में एक चाप हमने ये काट लिया इसका समान लंबाई का, तो केंद्र अगर इसका ये है तो इस तरीके से, तो पहले वाला तो एंगल बना रहा है 60 डिग्री का, और इसी तरीके से हमारे पास ये चाप दूसरे उसमें कटा हुआ है और दूसरे वाला जो एंगल बना रहा है वो बना रहा है 75 डिग्री का अकॉर्डिंग टू दिस। मान लो इसकी त्रिज्या हमारी r1 है, क्योंकि त्रिज्या अलग होंगी, और इसकी त्रिज्या r2 है। क्योंकि चाप की लंबाइयाँ समान दी हैं तो सपोज कर लो ये वाला भी l है और ये वाला भी आपका l है, ठीक है। तो मेरे को निकालना है r1 अपॉन r2 हमें ज्ञात करना है। जब मैं हल करूंगा तो हमें निकालना क्या है, वो r1 अपॉन r2 बेसिकली फाइंड करना, ये तो अनुपात होता है। अब मेरी बात सुनो, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है, हम जानते हैं क्या, कि थीटा इज इक्वल टू होता है l अपॉन r, ठीक है ना। लेकिन इसके अंदर हमारा जो l होता है, सॉरी जो r होता है, क्या कह रहा हूँ, जो थीटा होता है वो रेडियन में होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री में है, ठीक है नहीं। तो अब ध्यान दो जो हमारा वृत्त 1 है, वृत्त 1 में अगर मैं बात करूं, 1 में यहां से आप एक काम भी तो कर सकते हो कि r इज इक्वल टू में लिख सकते हैं, r इज इक्वल टू l अपॉन थीटा लिख सकते हैं, नहीं सकते, देख लो आप, r को उधर ले जाओ उसको नीचे ले जाओ। तो वृत्त 1 में जो r1 आ जाएगा, बेसिकली r1 जो आएगा, ठीक है, r1 जो आएगा वो l अपॉन l तो हमारा सेम है ही ये दोनों में, इसके लिए हम थीटा यूज करेंगे 60 डिग्री। लेकिन आप कहोगे सर थीटा को हम रेडियन में लिखना चाहेंगे, तो आप पहले इस 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर लो। तो जो 60 डिग्री है वो आ जाएगा हमारे पास में, 60 को जब रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा, हम इसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने रेडियन आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। यही तो तरीका है, 0 कटा तो पाई अपॉन 3 रेडियन आ जाएगा, रेडियन, जब हम 60 डिग्री की बात करेंगे। इसी तरीके से हम 75 डिग्री की अगर बात करें, 75 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा 75 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, है ना आपके पास में। यहाँ पे थोड़ी जगह कम है तो मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, 75 जो डिग्री है, 75 में जब मैं पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है बेटा, तो ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? रेडियन में। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, अगर इसको 15 से काट लें, 15 पंजे 75, ठीक है, और 15 एकम 15, आगे बचे 3, 15 दूनी 30, ठीक है। तो 75 डिग्री जो है वो 5 पाई बाई 12 रेडियन के बराबर जाएगा, ठीक है, रेडियन के बराबर जाएगा। तो अब आप ध्यान दें, यहाँ पे अगर मैं लिखूंगा थीटा 1 कह लूँ उसको, मैं इसको कह लेता हूँ मैं थीटा 1, ठीक है ना, एंड दिस इज कॉल्ड थीटा 2,
है ना। तो अब ध्यान दो कि R1 जो निकलेगा वो L अपॉन थीटा वन कितना निकाला मैंने, ये निकाला पाई अपॉन 3, ये 60 नहीं रखेंगे, ये रखेंगे पाई अपॉन 3 ऊपर चला जाएगा, दैट इज इक्वल टू 3L अपॉन पाई, इसको अभी यही छोड़ दो। अब जो व्रत हमारा 2 है, व्रत दो में R2 जो होगा वो हो जाएगा L अपॉन थीटा 2, है ना। तो R2 इज इक्वल टू L, कितना L तो सेम है, और थीटा 2 मैंने ये निकाला 5 पाई/12, है ना, ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब ये आ जाएगा 12L/5 पाई, ये आ गया आपके पास में R2 की वैल्यू। इसको आप एक काम कर लो, फर्स्ट कह लो, उसको आप सेकंड कह लो। जब अनुपात निकालते हैं तो हमें R1/R2 करना पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे, जो समीकरण आपकी 1 है उसे डिवाइड कर देंगे समीकरण 2 से, है ना। तो ये आ जाएगा R1/R2, लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगी ना, R1/R2 दैट इज इक्वल टू R1 की वैल्यू निकाली है 3L अपॉन पाई, बटे इसकी वैल्यू निकाली है मैंने 12L अपॉन 5 पाई। तो देखो L से L कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और अभी देखते हैं R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा ये ऊपर 3 गुणे 5, ठीक है, बटे 12, और 3 चौक 12 होता है, तो 5/4। R1/R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5/4, यानी कि आ जाएगा R1 अनुपात जो R2 होगा वो 5:4 हो जाएगा। दैट इज योर आंसर। एक बार वेरीफाई कर लें, क्योंकि आज गलतियां बहुत हो रही हैं, ठीक है। आज गलतियां क्यों हो रही हैं ये पता नहीं है, थकान शायद में की वजह से हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है आपका बिल्कुल ठीक है। अब बढ़ते हैं इसके आखिरी क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चले, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है, बस एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन उसने कहने की कोशिश की है। कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोलायमान दोलक, ये क्या चीज है? अंग्रेजी में पेंडुलम कहते हैं, और आपने इसको कहीं ना कहीं फिजिक्स में देखा होगा, जैसे झूला होता है हमारे पास में कि एक ये दोलायमान दोलक है, ये ऐसे घूमता रहता है ना, ये ऐसे जैसे घड़ी का घंटा या झूला होता है, ये है पेंडुलम, इसको अंग्रेजी में कह सकते हैं पेंडुलम, है ना, पेंडुलम इसको कहा जा सकता है। तो इसने ये कहा है, चित्र बाद में बनाएंगे, कि जो दोलायमान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने में जो कोण बनाता है, भाई देखो अगर हमारे पास में यहाँ पे मैंने इसको फिक्स कर रखा, तो एक सिरा उसका ये हो गया, एक दूसरा सिरा उसका ये हो गया दोलन का, ये इसकी टिप हो गई, है ना। तो यहाँ पे सेंटर पे कुछ कोण तो बनाएगा ही बनाएगा, वो जो कोण बनाता है उसका मान रेडियन में निकालना है, यानी कि थीटा मेरे को निकालना है इन रेडियन। तो बड़ी बढ़िया बात है, रेडियन में आसानी से निकल जाता है, क्योंकि रेडियन में ही फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R, ठीक है। अब L और R देख लो बस। जबकि उसकी नोक द्वारा, ठीक है ना, उसकी नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई ये L दिया है, ये क्या दिया है L। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन में देखो तो L दिया है 10 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें हम लोग L क्या होगा, L मीन्स ये जो इसकी नोक जो चाप काट रही है ये L है, ये क्या है L है, और ये इसकी त्रिज्या का काम करेगा, ये कितना है 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले, तो ये 75 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है। तो बस हो गया काम। तो फर्स्ट में क्या होगा, जो हमारे पास में L है वो तो कितना आ गया 10 आ गया, और R है वो 75 ही रहेगा, है ना। देन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास में L अपॉन R रेडियन, है ना, रेडियन। तो L कितना है 10 अपॉन 75, तो उसे काट लो, यह आ जाएगा 2 और यह आ जाएगा 15×5 = 75, ठीक है ना, यानी कि आपके 2/15 रेडियन, ये पहले का आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। आपके पास में सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें L तो हमारा कितना है, L कितना है इस बार 15 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, और R तो हमारा वही रहेगा 75, क्योंकि सेम है ना। तो आप थीटा निकाल लो, थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा L अपॉन R, यानी कि 15/75 रेडियन, इसको डिवाइड कर लेना, जो भी आएगा वो देख लेना आप, है ना। और थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में हमारा जो L है वो 21 सेंटीमीटर है। काम बढ़ता तब अगर वो कह देता हमें इसको डिग्री में ज्ञात करो, तो डिग्री में इसको कन्वर्ट करना पड़ता है फिर, ठीक है ना आपके पास में। तो L है, R हमारा वही रहेगा 75 सेंटीमीटर। देन इस केस में जो थीटा बनेगा L अपॉन R बनेगा, और L हमारा 21/75, ठीक है ना, सेंटीमीटर। और इसको अगर काट सकते हो तो काट दो, जो 7 से 3 से कटेगा ये,
जैसे 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6, 3 पजे 15, तो 7/25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं रेडियन, ठीक है ना, रेडियन आपके पास में। ओके, तो ये रहे इसके क्वेश्चंस बेटा, और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है। बस हम लोग बढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस की तरफ। धन्यवाद।